सुनो चुप। प्रेशर ऑफ गैस के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। गैस का दाब, दाब से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्रेशर से आप क्या समझते हैं। प्रेशर को समझने के लिए हम आपको एक चीज दिखाते हैं। जैसे आप अपने आंखों से पानी देने वाले मशीन को देखे होंगे आप लोग, पंप जिससे पानी को खींचा जाता है, मशीन देखे हो ना। मशीन जब इस मोटर क्या करता है, पानी को खींचता है। पानी को क्या करता है, खींचता है। पानी को धरती के नीचे से खींचा और फिर पाइप के माध्यम से पानी को फेंकते हैं। पानी फेंकता है कि नहीं फेंकता है? जब तो क्या होता है, यहाँ नीचे से पानी खींचा, ऐसे पानी को खींचा, दिख रहा है, धरती के नीचे से पानी को खींचा और फिर पानी को खींच करके ये बाहर की तरफ फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है। समझ रहे बात को ना। मान के चलो कि पानी यहाँ पे गिर रहा है, ये मान के चलिए कि पानी गिर रहा है, लेकिन जैसे ही उंगली से जब हम इसको दबाते हैं, यानी कि कुछ पोर्शन को जब हम बंद कर देते हैं, तो पानी थोड़ा और दूर जाने लगता है। जाता है कि नहीं जाता है? और थोड़ा दबाए तो हो सकता है और दूर जाएगा। जैसे देखते होगे तुम सब, यहाँ पानी गिर रहा है, यहाँ मान के चलिए कि कोई बच्चा खड़ा है, कोई स्टूडेंट खड़ा है, कोई भी खड़ा है, और यहाँ भी एक स्टूडेंट खड़ा है, चाहे कोई व्यक्ति खड़ा है। जब यहाँ पे पानी आ रहा था, ये थोड़ा सा और दबाए तो पानी यहाँ तक आने लगा। यहाँ तक पानी आ रहा था, थोड़ा और दबाए तो पानी यहाँ तक आने लगा। तब सामने वाले को लड़का बोला कि यहाँ तक आवा था नहीं, अब तनी फेंक, हम हेडन खा रहे बनी। तब तनी और कस के दबाएगा, ऊपर में कर देगा, तो और यहाँ तक जाने लगा। अब यहाँ पे जब इसको दबा रहा है ना, तो क्षेत्र कम पड़ जा रहा है, क्षेत्रफल कम हो जा रहा है ना। तो पानी अभी इतना ही में जाना है, पानी अभी इतना रास्ता से जा रहा था, लेकिन जब इसको दबा दिए तो पानी का रास्ता कब बंद हो गया, तो इतना ही रास्ता से जा रहा है। अब इतना ही रास्ता से जा रहा है, तो भाई पानी इसके अंदर से प्रेशर लगाएगा ना, और दूर जाने के लिए दाब का मतलब क्या होता है? दाब। इस एकांक एरिया पे जो बल लगाया जा रहा है पानी के द्वारा, उसी को कहते हैं दाब। उसी को क्या कहा जाता है? दाब। बात समझ रहे हो ना। दाब क्या है, प्रेशर क्या है? प्रेशर को समझने के लिए आप एक और चीज समझ सकते हैं। जैसे बर्तन रखा हुआ है, बर्तन आग पर रखे हुए हैं, उसमें पानी डाल दिए, चावल डाल दिए और उसको किसी चीज़ से ढक दिए। तो ढकने के बाद देखिएगा कि जब चावल में पानी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट आ जाता है ना, तो हीट आने के बाद जब उसमें से भाप निकलता है, तो भाप क्या करता है, जो ऊपर ढक कर रखे हुए उसको ऊपर टेलने लगता है, यानी नीचे से प्रेशर लगा रहा है, नीचे से दाब लगा रहा है। और दाब किसके ऊपर लगा रहा है, बल किसके ऊपर लगा रहा है? वो बल उस ढक्कन के ऊपर लगा रहा है। यानी कि किसी एरिया में, किसी जगह पे, किसी वस्तु के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसके एकांक एरिया में, उसी को दाब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? दाब। गैस जो लगाता है किसी बर्तन के ऊपर बल, एकांक एरिया में जो बल लगाता है, उसी को दाब कहा जाता है। तुमसे कोई पूछे कि गैस का दाब से क्या समझते हैं आप, प्रेशर से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताओगे? किसी बर्तन की दीवार के एकांक क्षेत्रफल में, कैसा क्षेत्रफल में बच्चा? एकांक क्षेत्रफल में आरोपित बल को दाब कहते हैं। को क्या कहते हैं बच्चा? कोई बर्तन की दीवार है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपने ये ऐसा रखा, कोई ऐसा, ये मान के चलिए आपका हांडी है, नीचे से आग दे रहे हो आप इसको, पानी है, इसके ऊपर आपने कोई बर्तन रख दिया है, तो ये क्या करेगा, इसमें से जो भाप निकलेगा वो इसके ऊपर बल लगाएगा, तो ऊपर की तरफ फेंकना शुरू हो जाएगा, बर्तन ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, पानी नीचे जो भाप है या फिर पानी के साथ जो नीचे आएगा वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात को ना। यानी कि ये इसके सरफेस पे नीचे से ही क्या लगा रहा है बच्चा, बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, इसके क्षेत्रफल पे लगा रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, दाब। इस बर्तन की दीवार पर इसके एकांक एरिया में जो बल लगा रहे हैं उसी को क्या कहते हैं बच्चा, दाब। क्या कहते हैं, दाब। यानी एक क्षेत्रफल में फोर्स लगता है, एक क्षेत्रफल में क्या लगता है, फोर्स। जैसे इस बर्तन के दीवार पर इसके एकांक एरिया में क्या लग रहा है, इसके क्षेत्रफल पर क्या लग रहा है बच्चा, बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल। यानी कि दाब बराबर क्या बोल सकते हो, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बच्चा, फोर्स बटा एरिया। किसी बर्तन की दीवार में एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को क्या कहते हैं, दाब। क्या कहते हैं, दाब। दाब बराबर क्या होगा, बोलो, बल बटा। अब दाब का सर ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक, तो बता दीजिए। बल का क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं।
या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा, न्यूटन टू दी पावर -2। समझ रहे बात को ना। दाब का ऐसा ही मतलब क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखोगे पास्कल के सम्मान में, जैसे बल का ऐसा ही मात्रक तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं? उसी प्रकार से दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल के सम्मान में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है, पास्कल। क्या कहा जाता है इसको, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल, जिसे पीए से सूचित करते हैं। यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, पास्कल। क्या बोल सकते हैं, पास्कल। ठीक है ना। आज वो इसमें वायुमंडलीय एक दाब होता है। ये वायुमंडलीय दाब से सर क्या समझते हैं? अब आप बताइए कि हमारा जो ये वायुमंडल है, वायुमंडल ये भी बहुत सारे गैसों से मिश्रण है, बहुत सारे गैस का मिश्रण है ना। वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो ये गैस इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है कि नहीं? हम कल उस दिन बताए भी थे आपको कि ये जो जितनी सारी गैसें हैं हमारे ऊपर दाब लगाती है, प्रेशर लगाती है। तो वायुमंडल में, वायुमंडल का जितना प्रेशर है हमारे ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं इसको बच्चा, वायुमंडलीय दाब के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में क्या बताइएगा कि वायु का जो दाब होता है, किसका दाब बच्चा, वायु का दाब। वायु का दाब कौन दाब कहलाता है, वायुमंडलीय दाब। जो वायु का दाब होता है ना, ये वायुमंडल में जो वायु का दाब है उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। उसी को क्या कहते हैं बच्चा, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसमें अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक समुद्र है, क्या है बच्चा, ये समुद्र। इस समुद्र के तल पर, इस समुद्र के कौन चीज पर बच्चा, तल। इस समुद्र के कौन चीज पर, तल पर जो वायु का दाब होता है उसको एक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। समझ रहे बात को ना। कोई पूछे कि एक वायुमंडलीय दाब किसे कहेंगे, तो समुद्र के तल पर किसका दाब, वायु का जो दाब होता है ना, वायु का जो दाब होता है उसको कितना वायुमंडलीय दाब कहा जाता है, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र के तल पर वायु का दाब कितना वायुमंडलीय दाब कहलाता है, एक वायुमंडलीय दाब, यानी कि एक एटमॉस्फेयर। इंग्लिश में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेयर, या फिर आप एटीएम बोल सकते हो। अब कौन एटीएम, वो वाला एटीएम नहीं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन वाला एटीएम नहीं। समझ रहे बात में, एक एटीएम पैसा निकाले वाला एटीएम नहीं, वायुमंडलीय दाब है ना। समुद्र के तल पर जो वायु का दाब होता है, ये वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और यही वायु का दाब जो आपका ओशियन का जो तल है उसके ऊपर जितना प्रेशर लगाया है उसको हम बोलते हैं एक एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको बच्चा, एक एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, बार। क्या होता है वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रा, बार। यानी प्रेशर का ऐसा ही मात्रा क्या क्या हुआ, सॉरी प्रेशर का मात्रा क्या क्या हुआ। एक तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो कि आपका ऐसा ही मात्रा हुआ, एक पास्कल हुआ। उसके अलावा जो वायुमंडल का दाब है इसका ऐसा ही मात्रा क्या हुआ, बार। वायुमंडलीय दाब को कौन चीज में मापा जाता है बच्चा, बार में। बार में एक बार कितना के बराबर होता है, 10 के पावर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपको बताया था ना कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो आपको बताए थे कि यही कारण है कि पहाड़ पर खाना जल्दी पकता है, जल्दी नहीं पकता है, क्योंकि क्वथनांक कम हो जाता है। क्योंकि क्या कम हो जाता है बच्चा, क्वथनांक कम हो जाता है। तुम कहो सर जी कैसे, तो बताए थे कि प्रेशर अगर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। समझ रहे बात को ना। यानी कि जैसे जैसे पहाड़ों से ऊपर की तरफ आप जाओगे, वायुमंडल का प्रेशर, ये जो जितना गैस है यहाँ पे, अभी हम नीचे हैं तो ज़्यादा गैस का दाब है, और ऊपर चले गए तो इस नीचे वाला गैस का दाब तो हमारे ऊपर नहीं ना रहा, थोड़ा और ऊपर गए तो और इसके नीचे वाला गैस का दाब हमारे ऊपर नहीं है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो गैस का दाब क्या होते जाता है, कम होते जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। समझ रहे बात को ना। अभी आपसे पूछे वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, बार। क्या होता है, एक बार कितना के बराबर, वायु दाब का ऐसा ही मात्रा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहता है, पास्कल। दाब क्या होता है, तो किसी बर्तन की दीवार पर उसके एकांक भाग में जितना बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, दाब। दाब बराबर क्या होता है बोलो, बल बटा, ठीक है ना।
अब सुनिए, हर चीज को मापने का एगो एथी बनाया गया है। कौन चीज बनाया गया है? कहीं ना कहीं यंत्र बनाए गए हैं, डिवाइसेस बनाए गए हैं। जैसे बुखार मापना है तो थर्मामीटर का यूज करते हैं कि नहीं? करते हैं ना जी। बुखार मापना है तो कौन चीज का यूज करते हैं? जैसे आपका गाड़ी में स्पीड जो मापता है ना, जो स्पीड मापी यंत्र जो होता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। कोई पूछे कि गाड़ी का स्पीड कौन चीज मापता है ना, गाड़ी का स्पीड कौन मापता है तो क्या बोलते हैं इसको? ओडोमीटर। देखते हैं गाड़ी के जो स्पीड दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ODOMETRE। उसी प्रकार से जो वायुमंडल का प्रेशर है इसको कौन मापेगा? इसके लिए भी कोई यंत्र बनाया गया होगा। तो वायुमंडल का दाब मापने वाला यंत्र क्या है? बोलो क्या है, बताइए? बैरोमीटर से मापते हैं। समझ रहे बात ना? तो जैसे आपको हम बताए होंगे कि जैसे मान के चलिए कि थर्मामीटर है, एक तरीका से मान लीजिए थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर में पारा जो होता था, जैसे ऊपर चढ़ता था तो बुखार बढ़ता था, और नीचे आता था तो तब टेम्परेचर कम होता था। तो उसी प्रकार से जो बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर, ये मान के चलिए कि आपका बैरोमीटर है। बैरोमीटर वायुमंडल का दाब मापता है। तो ये बैरोमीटर, मान के चलिए कि ये बैरोमीटर है। ये बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अचानक अगर नीचे गिरने लगे, एकाएक एकदम नीचे गिरने लगे, मान के चले कि वायुमंडल का प्रेशर माप रहा है, एकाएक इसका पाठ्यांक नीचे गिरने लगे ना, जैसे बुखार मापते थे आप थर्मामीटर से, तो ऊपर उठ रहा था ना पारा, पता चला था कि बुखार है। उसी प्रकार से बैरोमीटर वायुमंडल का प्रेशर मापता है। अचानक अगर इसका पाठ्यांक नीचे गिरने लगे ना, तो समझ जाइए कि अचानक नीचे गिर रहा है, यानी कि आंधी आने की संभावना है। क्या आने की संभावना है? तो कभी कभी रेडियो में सुनते हो ना कि थी कल ऐसा आंकड़ा लगाया गया है कि कल सुबह से लेकर के परसों रात तक जोरदार आंधी चलेगा। तो कैसे अनुमान लगाया जाता है? इस बैरोमीटर के द्वारा। अचानक नीचे गिरे लगा तो समझिए कि आंधी तूफान आएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे, बैरोमीटर अचानक नीचे गिरेगा तो बबुआ आंधी की संभावना। अगर यह बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो काची जाने की संभावना? समझिए कि वर्षा आने वाला है। धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है तो क्या होगी? वर्षा होगी। अगर ऊपर चढ़ने लगे, हो सकता है कि पाठ्यांक इसका ऊपर चढ़ने लगे, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, तो समझिए कि जो मौसम है वो साफ होने वाला है। मौसम क्या होने वाला है? साफ होने वाला है। समझ आया बात ना? ऊपर चढ़ने पर क्या? ऊपर चढ़ने पर पाठ्यांक जो मापने वाला है, जैसे आपका पारा जो था वो माप रहा था ना, उसी प्रकार से इसका जो मापने वाला उसमें जो पाठ्यांक लगाया गया है वो अगर अचानक से नीचे गिर जाए तो समझिए कि आंधी आएगा। धीरे धीरे गिरे वर्षा आएगा। अगर ऊपर चढ़ने लगे ऊपर की तरफ तो समझिए कि मौसम साफ होने वाला। बात समझ में आया ना? चलिए बताइए, दाब किसे कहते हैं? तो किसी बर्तन के दीवार पर एकांत क्षेत्रफल में जितना फोर्स लगता है उसको दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? पास्कल। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो समुद्र तल के ऊपर जो वायु का दाब होता है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं? समुद्र के तल पर वायु का दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी की सतह से, अच्छा, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? बोलो, बार। एक बार कितना के बराबर? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है कि बढ़ता है? घटता है तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो खाना जल्दी से पकेगा? लेट से पकेगा। समझ रहे बात ना? वायुमंडल का दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र बनाया गया है? मशीन। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरेगा तो क्या आ सकती है? आंधी आने की संभावना है। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा। अगर ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ होने की संभावना है। बोलो, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? गाड़ी का स्पीड कौन यंत्र से मापा जाता है? ओडोमीटर। समझ में आया बात? जो लोग जल्दी से